डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस टॉपिक जो है आज हमारा चैप्टर नंबर 9 से द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, यानी जिंदा जिस्म की साखत और उनका इर्द गिर्द। डिज़र्ट कहते हैं रेगिस्तान को, हैबिटेट कहते हैं रहना, एडाप्टेशन मुनासबत, ग्रासलैंड मीन्स ग्रासलैंड, स्टीमली एक्सक्रिएशंस कहते हैं गोबर, रिप्रोडक्शन पैदाश को कहते हैं। Let us recollect your ideas and remember the objects during a picnic or a trip you have seen. You might have come across a river or a pond, a forest or a mountain. You might have seen many trees on the mountains, pines and deodars, very different from the ones here once near your home on the plains. You might have come across a river or a pond and seen many objects, animals quite different from your locality, and you would be wonder-struck on seeing the different places, some cold places and some hot places, and animals and plants of various kinds. Let us recollect your ideas and remember the objects during a picnic or a trip you have seen. कहता है कि आप जमा करें, कुछ सोचें, कुछ आइडियाज़ और याद करें उन चीज़ों को जो आपने देखी पिकनिक के दौरान या सैर व सयाहत के दौरान जो आपने देखी। यू माइट हैव कम अक्रॉस ए रिवर और ए पॉन्ड, ए फॉरेस्ट और ए माउंटेन। जब आप गुजरेंगे, एक पार करेंगे एक तालाब को या एक दरिया को, एक जंगल को या पहाड़ को। यू माइट हैव सी मैनी ट्रीज, तो आपने देखे होंगे बहुत सारे दरख्त पहाड़ों, ऑन द माउंटेन्स पहाड़ों पर, पाइन्स एंड देवदार्स के। वेरी डिफरेंट फ्राम वंस नियर योर होम ऑन द प्लेन्स, जो क्या होंगे, बहुत ही मुख्तलिफ होंगे जो आपके घरों के नज़दीक होते हैं या हमारी जगह पे होते हैं उनसे बहुत ही मुख्तलिफ होंगे। यू माइट हैव कम अक्रॉस ए रिवर और ए पॉन्ड एंड सीन मैनी ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स क्वाइट डिफरेंट फ्राम योर लोकेलिटी। जब आपने एक दरिया को पार किया होगा या तालाब को, तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे जानवर जो मुख्तलिफ होंगे आपकी किससे, लोकेलिटी से। एंड यू वुड बी वंडर स्ट्रक सीइंग द डिफरेंट प्लेसेस, और आप हैरान हो जाएंगे जब आप देखेंगे मुख्तलिफ जगह, कुछ जो सम कोल्ड प्लेसेस, सम हॉट प्लेसेस एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ वेरियस काइंड्स। कुछ ठंड वाली जगह और कुछ गर्म जगह जब आप देखेंगे, और जानवर और पौधे मुख्तलिफ किस्मों के जब आप देखेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। You would be surprised to note that every part of Earth has one or other type of organisms. You will find living creatures even in the cupboards of your home, and learn that tiny living organisms are found even in the opening of volcanoes and the coldest Arctic regions of the Earth. So you conclude that living organisms of one locality are entirely different from other locality. आप क्या हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। हर एक जो ज़मीन का हिस्सा है और एक जो हिस्सा होता है ज़मीन का, आप उससे क्या हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। या कुछ किस्में जो होंगी ऑर्गेनिज़म्स की, आपने देखा होगा कि ज़िंदा क्रिएचर्स, मखलूक़ात जो आप क्या रखते हैं अपनी अलमारी में, घर की में, और सीखेंगे बहुत सारी जो छोटे अज़ू होते हैं जो पाए जाते हैं खुले वल्कनोज़ में और ठंडे हितों में ज़मीन के ऊपर। इसलिए इससे ये नतीजा अखज़ होता है कि ज़िंदा अज़ू जो हैं हमारी लोकेलिटी के अंदर और एंटायरली डिफरेंट, मुख्तलिफ होते हैं हमारे लोकेलिटी से। व्हाट अबाउट द सराउंडिंग इन दीज डिफरेंट रीजन्स वेयर दे सेम। आपने इस इर्द गिर्द के मतलब जो मुख्तलिफ ख़ितों के होते हैं, इनसे आपने क्या नतीजा अखज़ किया, वेयर दे आर सेम, क्या वो यकसां होते हैं। पहली एंड बहुजू went on vacation to many places of interest. One side trip took them to the river Ganga and Rishikesh. They climbed the mountain of the Himalayas where it was very cold. They saw many kinds of trees on these mountains, oaks, pines and deodars, very different from the ones near their homes on the plains. पहली और बावजूद जो थे वो छुट्टियों में कहाँ चले गए, बहुत सारी दिलचस्प मकाम पर चले गए। उनका एक जो सैर व सियाहत का काम था, जब वो रिवर गंगा में गए ऋषिकेश में,
तो उन्होंने क्या किया, दे क्लाइंबर द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयस, वो हिमालय में जो पहाड़ थे उनके ऊपर चढ़े गए। वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड, जहाँ बहुत क्या होती थी, ठंड होती थी। दे साव मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन द माउंटेन, उन्होंने मुख्तलिफ किस्मों के क्या देखे पहाड़ों पे दरख्त देखे। ओक्स का दरख्त देखा, पाइन्स का देखा और देवदार का देखा, जो क्या थे, बहुत ही मुख्तलिफ थे उनके घरों से। And yet another trip they traveled to Rajasthan and moved on the camel through the hot desert. अब दूसरी बार क्या हुआ, जब उन्होंने दूसरी सैर व सयाहत की तब उन्होंने सफ़र किया राजस्थान में, और वो किस पे वो चढ़े, कैमल्स पे चढ़े, और हार्ड डिजर्ट पे उन्होंने क्या किया, सैर व सयाहत की। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्राम दिस ट्रिप, उन्होंने बहुत सारे क्या किए, मुख्तलिफ़ किस्मों के कैक्टस के जो प्लांट्स थे वो उन्होंने जमा किए उस सैर व सयाहत में। फाइनली आखिरकार डेविड ऑन ए ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच, आखिरकार वो चले गए, कौन सी, पुरी में चले गए, और वहाँ पर उन्होंने सी बीच का सफ़र किया। dotted with the costrana trees, while recollecting all the fun that they had on these trips, a tough struck them. All these places were so different from one another. Some were cold, some were hot, and from one another, some were cold, some were hot, and dry in some places too humid. And yet all of them had many organisms of various kinds. जब उन्होंने ये सैर व सयाहत की तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारी जो जगह हैं वो एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ हैं। कुछ जो हैं वो ठंडी हैं, कुछ जो है गर्म है, और कुछ जो है खुश्क हैं, और कुछ जो ज़्यादा गर्मी वाली हैं। और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे अजू देखे हैं, ऑर्गेनिजम्स देखे जो मुख्तलिफ़ किस्मों के थे। दे ट्राई टू थिंक ऑफ ए प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मैनी नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स, उन्होंने ये सोचा कि बहुत सारी ज़मीन के अंदर ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोई भी लिविंग क्रिएचर्स नहीं है। भावजू थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम, भावजू जो थी वो उसने अपने घर के नज़दीक जो जगह थी उनके बारे में सोचा। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर, ही ट्राइड द कप बोर्ड्स, उन्होंने कोशिश की कप बोर्ड्स की। ही हैड थॉट दैट देयर आर मैनी मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हियर, उन्होंने देखा यहाँ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम नहीं है। बट ही फाउंड वन टिन स्पाइडर, लेकिन उन्होंने छोटा सा मकड़ा पाया इन द कपबोर्ड, कहाँ, अलमारी में। आउटसाइड द होम टू, घर के बाहर भी। देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस, कोई जगह ऐसी नहीं है। ही कुड थिंक ऑफ दैट, उसके बारे में सोचते, दैट डिड नॉट लिविंग क्रिएचर्स ऑफ सम काइंड आर द फिग 9.1, he could think of that some kind of the other 9.1, उन्होंने उस चीज़ के लिविंग क्रिएचर्स के बारे में नहीं सोचा, या कुछ जगह किस्म के ऐसे जैसे फिगर 9.1 में दिखाई देता है। पहली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस, पहली ने सोचना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया दूर की जगहों पर। शी रीड द पीपल हैव इवन फाउंड टिनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द ओपनिंग ऑफ वॉल्कनोस, शी रीड द पीपल, उसने उन लोगों के